राधे राधे। आज की हमारी कहानी है कर्मों का फल। जब मेरे भाई और भाभी ने मुझे और मेरी माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया तो मैं एक अस्पताल में चपरासी की नौकरी करने लगा। एक दिन जब मैं अपनी माँ को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उस रेस्टोरेंट का मैनेजर और सारा स्टाफ आकर मेरे पैरों में गिर गए। मैंने पूछा, आप लोग मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? तो वह सब लोग कहने लगे कि आप तो हमारे आज सुबह खाने के समय मम्मी के प्लेट में मौजूद थोड़ी सी सब्जी भी खत्म हो चुकी थी, जबकि उनके हाथ में अभी भी एक रोटी बची हुई थी। वह इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई उनकी बात कहे बगैर ही समझ ले। मैं उनके दिल की बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश रहा, क्योंकि हमारे घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाभी के होते हुए खुद से कोई सब्जी ले ले। थोड़ी देर के बाद मम्मी हिम्मत जमा करके बोली थी, नेहा थोड़ी सी सब्जी तो दे दो। मम्मी की बात सुनकर भाभी थोड़ी कठोर आवाज में कहने लगी, बस बस, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, ब्लड प्रेशर हर समय बढ़ता रहता है और आपको 2 बार सब्जी चाहिए। जो खा लिया बस वही बहुत है। मैंने भाई की तरफ उम्मीद की नज़र से देखा कि शायद वही मुंह से कुछ बोल देंगे, मगर भाई तो इस तरह खाने पर झुके हुए थे जैसे उन्होंने कोई बात सुनी ही ना हो। मम्मी हाथ पोंछकर उठने लगी तो मैं बोला, भाभी, जब मम्मी सारा सारा दिन घर के काम करती है तब आपको उनकी तबीयत खराब होने का एहसास क्यों नहीं होता? मम्मी भूखी रह जाएगी तो फिर रात भर उनको नींद नहीं आएगी, आप उनको सब्जी दे दे। भाभी कहने लगी, तुम ज्यादा माँ के सगे मत बनो। इस घर में जो कुछ हो रहा है वह मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है इसका तो तुम्हें एहसास करना ही नहीं है। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो। पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। ना काम के ना काज के, कि दुश्मन अनाज के। मुझे भाभी की यह बातें बहुत बुरी लगी थी, मगर मैं खामोश ही रहा था। मम्मी की भूख भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए मैंने अपनी कटोरी उठाकर उनके सामने रख दी थी। मैं बोला, मम्मी आप यह खा लो। मेरी बात सुनकर भाभी को गुस्सा आ गया। उसने वह कटोरी उठाकर फर्श पर फेंक दी और कहने लगी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना तो फिर तुमने मेरी हुक्म से आगे क्यों गए? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, भाभी आप में तो इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं। यह बात सुनकर भाभी ने और भी तेज आवाज में रोना शुरू कर दिया था। वह कहने लगी, यह देखो मोहित, रमेश की बातें सुनो, यह मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। भाई ने मुझे घूर कर देखा था। कहने लगे, अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। मैं बोला, भाई, जब तक भाभी मम्मी के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने जोरों के गुलाम हो गए हो, आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल नहीं है। भाई उठकर खड़े हो गए थे और कहने लगे, मैंने बहुत सह लिया तुम्हारी बदतमीजी को, अब तुम्हारे लिए बेहतर इसी में है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोला, भाई सच भी यही है कि आपसे बुरा कोई है भी नहीं। इस बात से भाई ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं हक्का बक्का खड़ा था, मुझे इस सब की उम्मीद नहीं थी। मम्मी कहने लगी, मोहित तुम्हें क्या हो गया है? तुम रमेश को यूं घर से नहीं निकाल सकते। यह घर उसका भी है, तुम दोनों का बराबर हिस्सा है इस घर में। भाई कहने लगे, मम्मी आपको अपने दूसरे बेटे की इतनी ही चिंता है तो आप भी उसके ही साथ चली जाए। मैं घर में यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी मम्मी को भी बड़े भाई ने घर से निकाल दिया था। मुझे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि मैं तो कहीं पर भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर मैं मम्मी को कहाँ पर रखता। मैं बहुत घबरा गया था। मैं बोला, मम्मी आपको यूं छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वह आपके स्वर्गीय पति का घर था, आप वहीं पर रहती। मैं अब आपको कहाँ लेकर भटकता फिरूं?
मेरे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। मेरी बात सुनकर मम्मी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ठीक है, ना उसको मेरी ज़रूरत है और ना तुम्हें मेरी परवाह है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। मैं जहर खा लेती हूँ। पहले एक बेटे ने घर से निकाल दिया और अब तुम भी मुझे धुतकार रहे हो। तो मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ। मैं बोला, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मैं आपको जानबूझकर नहीं छोड़ रहा। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि आपको कहाँ रखूँगा। मेरे पास खुद रहने के लिए कोई जगह नहीं है और आपको यूँ परेशान होते मैं नहीं देख सकता। मेरी माँ कहने लगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है। भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा। मैं माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया था क्योंकि मुझे और कुछ सूझ नहीं दे रहा था। होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। माँ को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास एक पैसा मौजूद नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे और मेरी माँ को बड़े ही अच्छे तरीके से स्वागत किया था। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए रुकूंगा, फिर चला जाऊँगा। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। मुझे पता था कि मेरा दोस्त भी मेरी ही तरह है। वह भी अपने माँ बाप के पैसों पर पल रहा था। वह भी हमारा खर्चा ज़्यादा दिन उठा नहीं सकता था और फिर मैं किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैं मम्मी को वहीं छोड़कर खुद नौकरी की तलाश में निकल पड़ा था। यह तो किस्मत की बात होती है कि किसी के हाथ में भगवान पैसा ही पैसा देता है तो किसी के हाथ खाली रह जाती हैं। मेरा भाई मुझसे कम पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी उसे एक बहुत ही अच्छे होटल में मैनेजर की जॉब मिली हुई थी और उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। जबकि मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और अभी तक इधर उधर सड़कों पर भटकता फिर रहा था। मेरी माँ अब सुरक्षित जगह पर थी, इसलिए मैं सुबह सवेरे उठकर जॉब की तलाश में निकल जाता था और रात 10 बजे ही वापस आ जाता था। मैंने अपने दोस्त से 2 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब मुझे उनके घर आए हुए 4 दिन हो गए थे, मगर फिर भी नौकरी कहीं नहीं मिली थी। अब मैं बहुत ज़्यादा उलझन में था, घबरा गया था कि क्या करूं। चौथे दिन मैंने सोचा कि मैं बस अब अपने दोस्त के घर से निकल जाऊंगा। आगे जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। मैं नौकरी की तलाश में एक बार फिर से निकल चुका था, तो मैंने कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा था, मगर फिर भी मुझे कोई अच्छा जवाब नहीं मिला था। मैं थक हार कर सड़क के किनारे बैठ गया था जब मेरी नज़र दीवार पर चिपकी यह कागज़ पर पड़ी थी, जिस पर लिखा हुआ था कि एक अस्पताल में एक चपरासी की ज़रूरत है, तनख्वाह 30,000 रुपये और रहने का इंतज़ाम फ्री। यह पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने खुद से कहा, रमेश, यह जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तो MBA किया हुआ था, तो क्या अब मैं एक चपरासी की जॉब करूँगा। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था, लेकिन माँ का चेहरा आंखों के सामने घूम गया और फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे उठ खड़ा हुआ था और उस पते पर पहुंच गया जहां चपरासी की ज़रूरत थी। मैं जब अस्पताल के स्टाफ को कहा कि मैं चपरासी की नौकरी के लिए आया हूं, तो वह लोग मुझे देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि शक्ल सूरत से मैं अच्छे घर आने का लग रहा था और भगवान ने बनाया भी मुझे बहुत ही खूबसूरत था। कॉलेज टाइम में भी लड़कियां मेरी खूबसूरती की दीवानी हुआ करती थी कि जैसे मैं किसी रियासत का राजकुमार हूँ। मुझे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। जब डॉक्टर ने मेरी फाइल देखी तो वह हैरान रह गया और कहने लगा, तुमने तो MBA किया हुआ है, तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो, तो यह नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। मुझे बताओ कि तुम यह काम क्यों करना चाहते हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। बहुत सी जगह पर इंटरव्यू देने गया, मगर कुछ भी हाथ नहीं आया। मुझे इस समय जॉब की सख्त ज़रूरत है, भले ही वह एक चपरासी की ही क्यों ना हो। इस वजह से मैं यह जॉब करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर कहने लगा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें यह नौकरी दे देता हूँ। डॉक्टर ने मुझे चपरासी की नौकरी दे दी थी। अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में से एक मुझे फ्लैट भी दे दिया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे लिए खुशी का मौका है या फिर उदासी का। खैर जो भी था,
मैं घर गया, अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि तुमने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया, मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम कहाँ जाओगे? तो मैंने उसे बता दिया कि मुझे अस्पताल में नौकरी मिल गई है। तो वह हंसने लगा और बोला कि तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, पढ़ाई तुम्हारी एमबीए की है और फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई है? मैं बोला मुझे चपरासी की नौकरी मिली है। यह बात सुनकर मेरे दोस्त की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। वह कहने लगा, यार रमेश, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, लेकिन खुद पर इस कदर जुल्म मत करो कि तुम अपनी हिम्मत जारी रखो, तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। तब तक तुम मेरे घर में बिना किसी डर और खतरे के रह सकते हो। मैं बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और हर तरह से ख्याल भी रखा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब जब मुझे रोजी रोटी मिल रही है तो मैं उसको लात नहीं मारना चाहता। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर मैं न रुका और अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। मम्मी कहने लगी, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है रमेश बेटा? तो मैंने कहा, माँ, एक रूम के अंदर बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किया करूँगा। यह बात सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई थी। अब मैं अपनी माँ से सच तो कह नहीं सकता था, नहीं तो वह टेंशन लेती और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाना था। खैर, अब मैं हर रोज काम पर जाया करता था। बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में सफाई करता रहता था और सोचता था कि शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, तो शायद मेरी किस्मत में यह गरीबी और कम तनख्वाह वाली छोटी सी नौकरी लिखी थी। मैं बेकार में बड़े बड़े नौकरी करने के सपने देख रहा था। मैंने खुद को डांटा था। अक्सर मैं खुद से लड़ता रहता था क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत उम्मीद लगा रही थी। खैर, जो होना था वह हो गया था। पूरा महीना बहुत अच्छे से काम करता रहा। मुझे डॉक्टर ने भी अपने ऑफिस में बुलाकर मेरी बहुत तारीफ की थी और कहा था कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं अपने एक दोस्त को तुम्हारी फाइल दी हुई है, वह देखेगा कि वह तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं। मुझे उम्मीद वह तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छी जॉब में लगवा देगा। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। मैं बोला, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपको सारी उम्र दुआएं देता रहूंगा। डॉक्टर मुस्कुरा दिए। उसने मेरे हाथ में 30,000 रुपये रख दिए थे। कहने लगा, यह लो तुम्हारी तनख्वाह। मैं जल्दी से तनख्वाह लेकर और डॉक्टर को धन्यवाद देकर डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया था। मैंने अपनी तनख्वाह को गिनना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि मेरे पापा के मरने के बाद तो मैंने कभी भी 30,000 रुपये एक साथ देखे भी नहीं थे। मैं तो 500 के नोट को देखने के लिए भी तरस कर रह गया था। मैं उन पैसों को बार बार गिन रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले मैं घर के राशन लेकर जाऊंगा, क्योंकि खाने पीने के सामान की बहुत दिक्कत हो चुकी थी। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छा खाना खिलाना चाहता था। मैंने वह पैसे जल्दी से अपनी जेब में डाल दिए। लेकिन तभी अचानक मेरे सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। वह कहने लगी, भगवान के लिए मेरी मदद करो। वह बिना कुछ कहे बस रोए जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू गिरते चले जा रहे थे। मैं बोलो, क्या हुआ? तो वह कहने लगी, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से चला रहा था। मेरे बेटे ने तो यह भी नहीं सोचा कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। उसने मेरी परवाह नहीं की। अब वह आईसीयू में पड़ा है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ खाली है। अगर मैं यह कहूँ तो कि भगवान के अलावा कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वह पैसे ही है। बिना पैसे की मेरे बेटा बच नहीं सकता। अगर पैसे हुए तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो वह मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मेरे बच्चे की जान बच सके। उस औरत के चेहरे पर इस कदर बेबसी थी कि उसे देखकर मेरा दिल भी बुझ सा गया। मैंने कुछ सोचे समझे बिना ही वह 30,000 रुपये उस औरत के हाथ में रख दिए थे। मैं बोला कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह आपके बच्चे को लंबी जिंदगी दे और आपको औलाद का गम ना दिखाए। वह औरत मुझे आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ गई थी। वह किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चों के लिए पैसे मांग रही थी,
लेकिन उस आदमी ने उसे धुतकार कर भगा दिया था। अब वह किसी तीसरे आदमी के पास जाकर हाथ जोड़कर पैसे मांग रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसे धुतकार कर भगा दिया। अब वह किसी तीसरे आदमी के पास जाकर हाथ जोड़कर पैसे मांग रही थी, लेकिन वहां पर भी उसे न जाने उम्मीद होना पड़ा। उस पल मेरे दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की मदद कर देता। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद अस्पताल के डॉक्टर से उस औरत के लिए पैसे मांगता हूँ। मैं जल्दी जल्दी सीनियर डॉक्टर के पास गया और एक एक पैसों की अपील की थी। मैंने कहा कि मेरे हर महीने की तनख्वाह आप लोग ही ले लेना, लेकिन इस समय मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। मुझे पैसे दे दो। किसी ने मुझे 10,000 रुपये दिए तो किसी ने 20,000 मेरे हाथ पे रख दिए थे। मैं बहुत खुश हो गया था कि चलो उन पैसों को जब मैं उस औरत के हाथ में रखूंगा तो वह खुश हो जाएगी। मैंने लगभग 70,000 जमा कर लिए थे। मैंने उस औरत को अस्पताल में ढूंढकर वह पैसे उस औरत को थमा दिए और बोला, मैं अस्पताल के स्टाफ से यह पैसे जमा कर लिए हैं, आप यह डॉक्टर को दे दे ताकि वह आपके बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करे और बाकी के पैसों का इंतजाम भी भगवान जरूर कर देंगे। वह औरत जल्दी से आगे बढ़ी और मेरे हाथ चूमने लगी और कहने लगी, भगवान तुम्हें इसके बदले तुम्हें बहुत बड़ा फल देंगे। भगवान करे कि तुम करोड़पति बन जाओ। उस औरत की दुआ सुनकर मैं हंस दिया था और आगे बढ़ गया था। करोड़पति बनना तो मेरी किस्मत में नहीं था, मगर मुझे तो अब यही लगता था कि 2 वक्त ढंग की रोटी खाना भी मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि आज जो मुझे तनख्वाह मिली थी वह भी मैंने उस औरत को दे दी थी और अगले 2-3 महीने तक मिलने वाली तनख्वाह भी जो मैंने अस्पताल से अपने जानने वाले वर्कर से उधार ली थी वह भी पैसे मेरी तनख्वाह से काट लेंगे और मेरे घर में तो राशन नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं घर गया तो माँ मेरे इंतजार में ही बैठी थी और कहने लगी, बेटा क्या लेकर आए हो? तो मेरे कंधे शर्म से झुक गए थे। मैंने माँ को झूठी तसल्ली दी और बोला, माँ मुझे तनख्वाह आज नहीं मिली, कल मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और फिर सूखी रोटी अचार के साथ खाने लगी थी। मम्मी के लिए अचार खाना अच्छा नहीं था क्योंकि उनके ब्लड प्रेशर का मसला था। मेरा दिल टूट गया था, मगर मैं क्या कर सकता था। मैंने खाना खाए बगैर ही बिस्तर पर लेट गया। मम्मी कहने लगी, कुछ तो खा लो। मैंने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। मेरी माँ जानती थी कि मैं परेशान हूँ। माँ कहने लगी, बेटा चिंता ना करो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना तो खा लो। मैं बोला, माँ ये मुझे यह झूठी तसल्लियाँ ना दिया करो, भगवान हमें कुछ नहीं देगा, हम दोनों यूं ही जिंदगी गुजार देंगे। माँ ने मेरे सर पर हाथ मारा और वह कहने लगी, आज के बाद मेरे सामने मायूसी की बात मत करना। भगवान के हाथ में सब कुछ है, जिसे चाहे दे और जिसे चाहे उससे छीन ले। माँ की बातें मैं अभी सुन ही रहा था कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने सूट पहने हुए थे, आंखों पर काले चश्मे लगे हुए थे और कलाई पर महंगी घड़ी बंधी हुई थी। साथ ही उनके पास बहुत ही बड़ी गाड़ी खड़ी थी। मैंने बोला, आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तो वह कहने लगे कि चिंता ना करो, आप हमें नहीं जानते, मगर मिस्टर रमेश हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप यह चाबियां पकड़ ले और यह कागज थाम ले। मैं बोला, आप मुझे यह कागज और चाबियां क्यों दे रहे हो? तो उनमें से एक आदमी कहने लगा कि यह आपके लिए एक सरप्राइज है। आप घर जाकर आराम से सोफे पर बैठकर इस खत का पढ़ना, नहीं तो आपको चक्कर आ जाएगा। मैं यह बात सुनकर हैरान हुआ था और बेदिली से वह कागज थाम लिया था। मेरा दिल अंदर ही अंदर किसी अनहोनी के डर से कांप रहा था। मैंने सुना था कि अमीर लोग कुछ नहीं होते, अच्छे नहीं होते। पता नहीं यह लोग मुझे यह पेपर देने क्यों आए थे, यह मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सोचा कि शायद ही आदमी मेरी बर्बादी का कारण बनने वाले हैं। मैं कमरे में आया तो मम्मी बोली, बेटा कौन था दरवाजे पर? मम्मी ने मेरे हाथ में पेपर देखे तो वह कहने लगी, यह क्या है? मैं बोला, मम्मी 2 अनजान आदमी मुझे यह पेपर थमा गए, मुझे तो खुद ही इस बात का पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा खोल कर तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं बोला कि मम्मी अभी खोलता हूँ, मगर सच तो यह था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि खैर मैं वह कागज खोलकर उसे पढ़ने लगा था। उसमें लिखा था कि मिस्टर रमेश, मैंने आज तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में देखा था। तुम एक चपरासी की हैसियत से नौकरी कर रहे हो, मगर तुमने आज तनख्वाह मिलते ही एक गरीब औरत की मदद की और बाकी स्टाफ से भी उस औरत की मदद के लिए हाथ फैलाए।
मैंने यह सब कुछ देखा तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गया। मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। मुझे पता चला कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और तुम एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। कल शाम तक तुम इस पते पर पहुंच जाना। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और तभी तुम्हें पता चलेगा कि यह चाबियां किसकी है। मैं कट पड़ते ही गहरी सोच में डूब गया था कि मुझे इस तरह बुलाने वाला कौन हो सकता है। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत आम हो चुका था। लोग तो हम जैसे गरीबों को भी लूटने में बाज नहीं आते थे। मेरी माँ कहने लगी, रमेश, खत में ऐसा क्या लिखा है कि तुम उसे पढ़कर एकदम परेशान हो गई हो। मैंने सारा खत पढ़कर माँ को सुनाया। मम्मी भी घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं रमेश, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी भी जगह पर जाने की। चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। मैंने सर हिला दिया तो मम्मी कहने लगी, अच्छा तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन तुमने एक औरत को दे दी। मैं माँ की बात सुनकर डर गया था, मगर मेरी माँ ने मेरा माथा चूम लिया और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। रमेश, तुमने सचमुच मुझे दिल से खुश कर दिया है। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है, जो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ इस तरह घटिया काम किया। मैं तुम लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा ही नहीं सकी, मगर आज जब मुझे पता चला कि तुमने एक गरीब औरत की मदद की है तो मुझे बहुत इस बात की तसल्ली हो गई है कि मेरी परवरिश में कमी नहीं है। यह तो मोहित और उसकी पत्नी की नीयत ही ऐसी है। भगवान का धन्यवाद है कि तुमने मुझे जिंदगी में ही ऐसा दिन दिखाया। मैंने माँ की बातें सुनी तो मुस्कुरा दिया था। खैर, सुबह मैं अपने काम पर चला गया था। मेरा इरादा नहीं था कि मैं इस पते पर जाता, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उन लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं क्या करूँगा, मेरी माँ का क्या होगा। मैं अस्पताल में सफाई कर रहा था, मगर मेरा ध्यान बार बार से खत की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा, क्या पता मैं वहां जाऊं तो मुझे सच में कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाए। मुझे जरूरी तो नहीं कि हर किसी के साथ फ्रॉड ही हो। सीखे मैं बड़ी ही हिम्मत की और उस पते पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। मैं उसमें दाखिल हो गया। चौकीदार कहने लगा, आप कौन, आपका क्या नाम है। मैं बोला, मेरा नाम रमेश है। तो वह कहने लगे, अच्छा अच्छा, वही सिटी हॉस्पिटल वाला। तो मैंने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। वह कहने लगा, बॉस आपका इंतजार कर रही है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया था, मगर उसके साथ चलने लगा। उसने मुझे एक सेक्रेटरी के हवाले कर दिया और बोला, इसे बॉस के पास लेकर जाए। वह सेक्रेटरी मुझे बॉस के कमरे तक ले गई। वह कमरा एसी के साथ इतना ठंडा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी होने लगी थी। वह आदमी कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानते हो, इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम रोहित मेरा है। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मगर अब मैं यह रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैं हैरान रह गया था। मैं उनसे बोला, आप मेरे साथ यह कैसा मजाक कर रहे हो। तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। मुझे तुम अच्छे लगे हो। तुम्हारी साफ और नेक दिल मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैं तुम्हें यह सब दे रहा हूँ। मैं हक्का बक्का रह गया था और मैं बोला, आपकी क्या वजह है। तो वह कहने लगा कि मेरे साथ आज से 20 साल पहले वही हुआ था जो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। मैं कैंसर का मरीज हूँ। अपने 4 बेटे और बेटी के साथ रहता था, मगर चारों बेटी ने मेरी जिंदगी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वह चारों अपनी पत्नियों के इशारों पर नाच रहे थे। उन्होंने मुझे और मेरी 10 साल की बेटी को घर से निकाल दिया। मेरे पास अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। मौत मेरे सर पर मंडरा रही थी। एक दिन मुझे एक आदमी मिलने आया था। मैं उसके पास गया। उसने इस रेस्टोरेंट की चाबी मेरे हवाले कर दी थी। मैं हैरान रह गया। मैं बोला, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वह कहने लगा कि यह प्रॉपर्टी आपके बाप के नाम पर निकली है, इसलिए यह आपके हवाले कर रही हैं। मैं यह बात सुनकर रह गया था, है, क्योंकि मेरे बाप के नाम पर तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। खैर, मैंने पता लगाया तो यह बात सामने आई कि यह रेस्टोरेंट मेरे बाप से उनकी शादी से पहले ही धोखे से हथिया लिया गया था, और अब जो इसका नया मालिक बना था उसे पता चल गया था कि यह धोखाधड़ी है।
क्योंकि उसने गलत तरीके से वह रेस्टोरेंट मेरे पापा से हथिया लिया था। लेकिन उसकी इस चीज़ की बहुत बड़ी सज़ा उसे मिली थी। उसके 2 बच्चे थे जो उसकी आँखों के सामने ही तड़प-तड़प कर मर गए थे। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और उसे खुद भी एक बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी थी। अब उसे एहसास हो गया था कि किसी का दिल दुखाना, किसी की चीज़ पर नाजायज़ कब्ज़ा करना भगवान को बहुत बुरा लगता है और वह उसकी सज़ा ज़रूर देता है। इसलिए उसने मेरा पता निकलवाया और मुझे मेरी अमानत वापस लौटा दी। मैंने उस रेस्टोरेंट को चलाना शुरू कर दिया और खूब मेहनत को देखो यह तरक्की की मंजिल तय करता हुआ कहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने अपना इलाज कराया और भगवान की कृपा से मैं ठीक हो गया था। मगर कहते हैं ना कि हर इंसान के का अंजाम मौत है। मेरा कैंसर फिर से वापस आ गया। मैंने इलाज भी करवाया लेकिन अब वह बीमारी लाइलाज हो चुकी है। मुझे भी अब लगने लगा है कि ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और अब मौत मेरे इंतज़ार में है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह रेस्टोरेंट किसी ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो दूसरों का फ़ायदा करता हो। मैंने तुम्हें देखा था अस्पताल में, तुमने एक औरत का भला किया था, जबकि तुम्हारे पास उस समय सिर्फ 30,000 रुपए ही थे। मैं यह सोचने लगा कि अगर तुमने इतने में से पैसे से भी किसी की मदद कर सकते हो, तो तुम्हारे पास ज़्यादा आ जाएगा, तो तुम कितने लोगों की मदद करोगे? और फिर मैं भी अपनी प्रॉपर्टी अपने के बेटों के नाम पर नहीं करना चाहता, जिन्होंने मुझे धुतकार दिया था। इसलिए मैं यह प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे। बस मेरी तुमसे एक छोटी-सी विनती है कि मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उससे शादी कर लो। मेरी एक ही बेटी है। मैं उसे उसके भाइयों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता। वह बहुत ही मासूम है। उसके भाई और भाभी उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देंगे और पता नहीं उसकी शादी कहाँ करेंगे। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया कि ये तो भगवान की ही कृपा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा सा पुण्य मेरे लिए इतना बड़ा फल देगा। मैंने सोचा शायद इसलिए हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैंने भगवान की राह में सिर्फ 30,000 दिए और भगवान ने मुझे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। यह मंजर ऐसा था कि मेरे आँखों से आँसू आ गए और मैंने भगवान का धन्यवाद किया। मुझे आज पता चला कि सच है कि दूसरों की मदद करने से दिल को भी सुकून मिलता है और भगवान भी खुश होता है। अब मैं उस रेस्टोरेंट में काम करने लगा था। कुछ ही दिनों में मुझे रेस्टोरेंट के सारे मामलात समझ आने लगे थे। मेरी ट्रेनिंग भी कराई गई थी और फिर मेरी शिक्षा भी मेरे बहुत काम आई थी। रेस्टोरेंट का काम समझने के साथ-साथ जब रोहित मेहरा ने मेरी शादी अपनी बेटी प्रीति के साथ करवा दी थी। प्रीति बहुत ही सुंदर लड़की थी और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह दिल की बहुत ही साफ लड़की थी। शादी के बाद मैं उसे एक अलग फ्लैट में लेकर गया था क्योंकि मैंने हॉस्पिटल की जॉब अब छोड़ दी थी, इसलिए हॉस्पिटल वाला फ्लैट भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन रोहित जी ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा फ्लैट बुक कर दिया था, जो कि मेरे और प्रीति के नाम था। अब मैं और मेरी माँ उस और प्रीति इस फ्लैट में रहने लगे थे। बहुत जल्द ही मैं इस सीट को संभालने के काबिल हो चुका था। जब मैंने बॉस की सीट संभाली तो मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि मैनेजर की लाइन में मेरा भाई भी खड़ा है। मेरा भाई जिस रेस्टोरेंट में मैनेजर था, मैं अब वहाँ का बॉस बन चुका था। मेरा भाई तो यह देखकर ही हैरान रह गया था। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने ऑफिस गया तो मेरा भाई भी मेरे पीछे-पीछे ही आ गया और कहने लगा, "रमेश, यह सब कैसे हुआ?" तो मैं बोला, अब आपका बॉस हूँ, इसलिए मुझे रमेश कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाई का मुँह लटक गया और कहने लगा, "तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम अब मेरे साथ यह सब करोगे? तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी तरक्की करो और मेरी बातों को दिल से भुला दो।" मैं बोला, "मैं अब आपके मुँह से आज के बाद ऐसी कोई बात सुनी तो मैं आपको इस जॉब से निकाल दूँगा।" मेरी बात सुनकर मेरा भाई घबरा गया था और फिर मेरे ऑफिस से निकल गया। मैंने सोचा कि यह तो सारी भगवान की लीला है। कोई आप पर हुक्म करना चाहता है, लेकिन वह एकदम से आपके पैरों में भी गिरने को तैयार हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी से सबक सीखा है कि कभी भी अपने आप पर घमंड करना नहीं चाहिए। इस कदर मुमकिन हो सके गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैं अब रेस्टोरेंट चलाने लगा था और भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई, पहले से भी ज़्यादा चलने लगा था। मैंने बहुत से गरीब परिवारों की मदद की थी
अब मेरे ससुर मुझसे बहुत खुश थे और मेरी पत्नी प्रीति तो बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई थी। उसने मेरी माँ की जिस तरह लगन से सेवा की थी, मुझे उसका विश्वास ही नहीं होता था कि वह एक बहू है। वह तो एक बेटी भी बनकर मेरी माँ की सेवा करती थी। मेरी माँ भी प्रीति से बहुत खुश थी। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को क्या लगता है कि मुझे अपने भाई और भाभी को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके कोई कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय हो प्रभु।